हेलो दोस्तों और स्वागत है आपका। आज हम सीखेंगे कि वेबसाइट्स आपसे इन्फॉर्मेशन कैसे कलेक्ट करती हैं। हाँ, हम बात कर रहे हैं HTML फॉर्म्स की। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। आपने कभी सोचा है जब आप किसी वेबसाइट पर साइन अप करते हो, जैसे नया ईमेल अकाउंट बनाते वक्त या किसी साइट पर रजिस्टर करते टाइम, तो वो आपकी सारी डिटेल्स कलेक्ट कैसे करते हैं? वेल, इसका जवाब है सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल HTML फॉर्म्स। हर वेब फॉर्म की शुरुआत होती है उसके सबसे ज़रूरी एलिमेंट से, द फॉर्म टैग। इसको आप एक मेन कंटेनर की तरह सोचो जो बाकी सब चीज़ों को अपने अंदर रखेगा। तो आसान भाषा में फॉर्म टैग एक डब्बा या कंटेनर है। इसके अंदर हम यूजर से लेने वाले सारे अलग अलग इनपुट्स रखते हैं, जैसे नाम के लिए टेक्स्ट फील्ड, ऑप्शंस के लिए चेक बॉक्सेस और आखिर में एक सबमिट बटन। अब देखो, इस फॉर्म टैग के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं, एक्शन और मेथड। सिंपल सा हिसाब है। एक्शन बताता है कि यूजर का डेटा कहां भेजना है और मेथड बताता है कि डेटा कैसे भेजना है। चलो अब गेट और पोस्ट में क्या फर्क है वो देखते हैं। जो गेट मेथड है वो डेटा को सीधा URL में ही जोड़ देता है। ये बिल्कुल एक पोस्ट कार्ड लिखने जैसा है जिसे कोई भी देख सकता है और इसकी एक साइज लिमिट होती है। वहीं दूसरी तरफ है पोस्ट। ये डेटा को HTTP रिक्वेस्ट की बॉडी में भेजता है, एक बंद लिफाफे की तरह। तो ये ज्यादा सिक्योर है और इसकी कोई साइज लिमिट भी नहीं है। ठीक है, तो हमारा कंटेनर तो रेडी हो गया। अब टाइम है उसके अंदर यूजर से इंफॉर्मेशन लेने के लिए एक्चुअल फील्ड्स ऐड करने का, और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टैग है इनपुट। ये इनपुट टैग जो है ना, ये असल में एक पावर हाउस है। सिर्फ इस एक टैग को यूज करके आप कई तरह के फील्ड्स बना सकते हो, जैसे टेक्स्ट बॉक्सेस, पासवर्ड फील्ड्स, रेडियो बटन्स और भी बहुत कुछ। सब कुछ डिपेंड करता है उसके टाइप एट्रीब्यूट पर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप टाइप इक्वल टू टेक्स्ट लिखते हैं तो आपको नाम जैसी चीज़ों के लिए एक सिंपल टेक्स्ट बॉक्स मिल जाता है। लेकिन अगर आप टाइप इक्वल टू पासवर्ड यूज करते हैं तो जो भी टाइप किया जाता है वो डॉट्स या स्टार्स की तरह छिप जाता है। और हाँ, एक ज़रूरी फ़र्क समझना, रेडियो बटन से आप एक ग्रुप में से सिर्फ एक ही ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो, जबकि चेक बॉक्सेस आपको मल्टीपल ऑप्शन सिलेक्ट करने देते हैं। लेकिन सोचो, अगर आपको यूजर्स से सिर्फ एक लाइन का टेक्स्ट नहीं बल्कि पूरा एड्रेस या एक लंबा सा कमेंट लेना हो तो एक छोटा सा टेक्स्ट फील्ड तो काफी नहीं होगा आखिर, है ना? उसके लिए हमारे पास दूसरे टैग्स हैं। इसका सॉल्यूशन है टेक्स्ट एरिया टैग। ये आपको मल्टी लाइन इनपुट के लिए एक बड़ा टेक्स्ट बॉक्स देता है। आप रोज और कॉल्स एट्रीब्यूट्स का यूज करके इसका डिफॉल्ट साइज भी कंट्रोल कर सकते हो। एड्रेसेस या फीडबैक फॉर्म्स के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब आगे बढ़ते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट्स। जब आपको यूजर को एक लंबी लिस्ट में से कोई एक चीज चूज करवानी हो, जैसे कि अपनी कंट्री सिलेक्ट करना, तो आप सिलेक्ट टैग यूज करते हो कंटेनर की तरह, और फिर हर एक चॉइस को एक ऑप्शन टैग के अंदर रखा जाता है। बहुत सारे चॉइसेस को हैंडल करने का ये एकदम सिंपल और साफ सुथरा तरीका है। ओके, तो अब तक हमने सारे जरूरी बिल्डिंग ब्लॉक्स सीख लिए हैं। अब चलो इन सबको एक साथ जोड़ते हैं और एक पूरा का पूरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाते हैं। तैयार हो? ये देखिए, ये है हमारे रजिस्ट्रेशन फॉर्म का कंप्लीट HTML कोड। आप देख सकते हो कि कैसे फॉर्म, इनपुट और बाकी सारे टैग्स जो हमने डिस्कस किए हैं वो सब एक साथ काम कर रहे हैं। हो सकता है पहली बार में थोड़ा ज्यादा लगे, पर अब आप इसके हर हिस्से को पहचानते हो। और ये रहा इसका रिजल्ट। इतना सारा कोड ब्राउजर में ऐसा दिखता है। देखो जरा, एक प्रॉपर फंक्शनल रजिस्ट्रेशन फॉर्म जिसमें नाम, जेंडर, हॉबीज और एड्रेस के लिए फील्ड्स हैं। कितना साफ लग रहा है ना? तो चलिए एक छोटा सा रिकैप करते हैं। याद रखिए, फॉर्म है मेन कंटेनर, इनपुट आपका सबसे वर्सेटाइल टैग है अलग अलग फील्ड टाइप्स के लिए, मल्टीलाइन टेक्स्ट के लिए टेक्स्ट एरिया यूज करो और ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए सिलेक्ट। सिंपल। फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आज ही फ्लेक्सी टीचर ऐप सब्सक्राइब करें, जहां आपको मिलेंगे एनिमेटेड वीडियोस, डिजिटल बुक्स, टेक्स्ट बुक सॉल्यूशंस, नोट्स, DPP और क्विज। और हाँ, फ्लेक्सी टीचर ऐप मोबाइल, टीवी और कंप्यूटर पर अवेलेबल है। और अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो तुरंत ऑफलाइन सेट टॉप बॉक्स के लिए संपर्क करें। फ्लेक्सी टीचर, द वन यू नीडेड।